गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग अपराध नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को पुनरावृत्त करेंगे और इसके कठिन शब्दार्थों को प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। तो इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, अपाहिज मतलब अपंग, होड़ मतलब दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, प्रतिद्वंद्विता मतलब प्रतिस्पर्धा, क्षमता मतलब सामर्थ्य, उत्तेजना मतलब बढ़ावा, विथड़ना मतलब सनना, आशंका मतलब डर, दंडित मतलब जिसे सजा दी गई हो, करुणा मतलब दया, कातरता मतलब बेचारगी, याचना मतलब प्रार्थना, ग्लानि मतलब पश्चाताप, दंड मतलब सजा, जिक्र मतलब चर्चा। तो ये हो गया शब्दार्थ। अब आपको प्रश्न उत्तर क्या याद करना है। कोई दूसरा लड़का लेखक को खेल में शामिल क्यों नहीं करता था। तो कोई दूसरा लड़का लेखक को खेल में शामिल इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो हार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। क्योंकि लेखक को खेल में शामिल करने के बाद उसको ये मालूम हो जाता कि मैं खेल हार जाऊंगा। इसके बाद है पिछड़ने के कारण भाई ने क्या किया। तो पिछड़ने के कारण भाई जो थे क्रोधित हो गए और वो गुल्ली पर बहुत तेज डंडे से प्रहार करने लगे। खेल बीच में ही क्यों रुक गया। तो इसका उत्तर होगा खेल बीच में ही इसलिए रुक गया क्योंकि एक व्यक्ति को क्योंकि गुल्ली जो है दीवार से टकराई और जो लेखक का भाई था उसके माथे पर लगी। गुल्ली लगने पर जब लेखक घर को भागा तो भाई ने क्या किया। तो गुल्ली लगने पर जब लेखक घर को भागा तो भाई भी उसके पीछे पीछे भागने लगे और उसको मना करने लगे। फिर पूरी चेतना अपराध बोध से क्यों भर उठती है। तो पूरी चेतना अपराध बोध से इसलिए भर उठती है क्योंकि लेखक जब उस घटना को याद करता है कि उसे बिना कोई गलत कार्य किए दंड प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, विपरीतार्थक शब्दों को पुनरावृत्ति करते हैं और फिर वर्तनी शुद्ध कीजिए नामक पाठ को पढ़ते हैं। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उपेक्षा का, किसी भी चीज की उपेक्षा करना तो अपेक्षा हो जाएगा। दंड का पुरस्कार, रोना का हंसना, हारना का जीतना, बड़ा का छोटा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर। अपराधी को सजा कौन देता है। तो अपराधी को सजा न्यायालय का न्यायाधीश देता है। न्यायालय देता है अपराधी को सजा। तो न्यायालय में न्यायाधीश बैठा होता है, न्यायाधीश जो है सजा देता है, न्यायालय का न्यायाधीश सजा देता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे लोगों के लिए किया जाता है जो देख नहीं सकते। ताइक्वांडो कहाँ का खेल है। तो ताइक्वांडो कोरिया का खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आइए उदाहरण के अनुसार अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। चर का अनुचर,
सार में अन लगेगा तो अनुसार, अनुभव, अनुरूप, अनुमान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे भाई मुझसे बड़े थे, 4 वर्ष के या 6 वर्ष के। मेरे भाई मुझसे 4 वर्ष के शायद बड़े थे, 6 साल बड़े थे। उनके एक पैर में हो गया था पोलियो। फिर सभी लड़के खेल रहे थे गुल्ली डंडा, सिर के बाल निथड़ गए थे खून से, भाई ही मुझे कर सकते थे क्षमा। तो इस प्रकार से यह पाठ आपका पुनरावृत्त हो गया। अब इस पाठ का मैं प्रश्न उत्तर आपको भेज रहा हूँ, प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य यहाँ देखिए, जो है देखिए। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग झांसी की रानी नामक कविता को पुनरावृत्त करेंगे, और आप लोग झांसी की रानी नामक जो कविता है उस कविता को याद करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।